श्री शिवाय नमः तुभ्यम मित्रों, श्री शिवाय नमः तुभ्यम। आपको आज मैं विशेष चीज बताने जा रहा हूं और भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा कौन नहीं चाहता कि मेरा भाग्य अच्छा हो। इसी क्रम में आपको चंद्र पर्वत से निकलती हुई जो भाग्य रेखा है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और चंद्र पर्वत से निकलती हुई जो रेखा होती है उसका क्या प्रभाव है, उसको उसके जातक के जीवन में क्या लाभ मिलता है। मित्रों, आप देखें, ये हस्त रेखा हमारा है। हस्त रेखा अध्ययन में भाग्य रेखा आपका मणिबंध से लेकर के शनि पर्वत पर या मणिबंध से लेकर के बृहस्पति पर्वत तक जाने वाली रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। मित्रों, यह रेखा जनरल अमूमन सब में पाई जाती है, लेकिन रेखाओं का वह सुंदर आकृति, सुंदर रेखा अगर बनी है तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। नहीं तो अगर खराब या टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी रेखा अगर बनी रहेगी तो जीवन में बहुत संघर्ष करवाती है। इसलिए अपने भाग्य को एक बार यहाँ से जरूर चेक करें, आपके हाथों की जो लकीरें हैं क्या कहती हैं। पहली बात, अगर ये लकीर यहाँ से चंद्र पर्वत से जाती है तो या मणिबंध से जाती है तो क्या कहती हैं आपकी भाग्य की रेखाएं। मित्रों, अगर ये रेखा अच्छी है तो जीवन साथी, जीवन में स्थिरता मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन, अच्छी नौकरी मिल सकती है, व्यवसाय बढ़िया मिल सकता है, बन सकता है, मेहनत का फल सही मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा, भाग्य साथ देगा। ऐसा कहते हैं हमारे जो ज्ञाता लोग हैं, जानकार लोग हैं कि अगर भाग्य अच्छा है तो सब अच्छा है, हर काम बनता है। मित्रों, ज्यादातर लोगों के हाथों में देखा जाता है कि ये भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से जा रही है यहाँ। तो ऐसी रेखा जो जाती है बृहस्पति पर्वत या शनि पर्वत पे, तो ऐसे लोगों का दूर जाकर के उनके जीवन का भाग्योदय होता है। मतलब घर से दूर, ये भी कह सकते हैं कि वो विदेश में भी जाके वो उनका भाग्योदय हो सकता है। और घर से दक्षिण दिशा में ज्यादातर लोगों का जाकर के उनका भाग्योदय होता है। और एक चीज और है, ये चंद्रमा चूंकि माँ का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जो है भाव का कारक है। तो ऐसे लोगों का जो जॉब होता है, ऐसे लोगों का जो भाग्य होता है वो माता के द्वारा, स्त्री के द्वारा, या स्त्री अगर है तो उसके द्वारा, स्त्री के द्वारा या माता के द्वारा होता है। और अमूमन ये देखा गया है कि अगर भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है चंद्र पर्वत से, तो अब ऐसा देखा गया है कि वो दूसरे के द्वारा अगर सहयोग कर दिया कोई तो वो आगे बढ़ जाता है। ज्यादातर महिलाओं के द्वारा ये देखा गया है, अगर महिला पति पत्नी का रिश्ता है तो पत्नी का सहयोग मिल जाता है, तो भाग्योदय समझिए यहीं से हो रहा है उसका। या कोई महिला उसको धन दे करके सपोर्ट कर रही है, उसका भाग्योदय यहाँ से हो रहा है। ये उसका भाग्योदय का कारक माना जाता है। तो ऐसे में आपको ये जाने भाग्य का। अच्छा, अगर यह रेखा चलते चलते यहीं रुक गई बीच बीच हथेली में, तो इसका जीवन का मध्य भाग में, मतलब मध्य भाग क्या कहें, 27-28 साल में ही उसका व्यवसाय या जॉब या नौकरी उसका छूट जाता है। अगर उसके ऊपर जाएगा, ये बत्तीस रेखा के ऊपर जाएगा, तो वो 28 या 30 साल तक उसका जॉब या उसके जीवन में शुभ संकेत मिलेंगे, उसके जीवन में अच्छे योग बनते हैं पैसे कमाने का या धन का। उसके ऊपर अगर चलते हैं तो 32 साल में, 35 साल में, 40 साल, फिर 45, उसके बाद आगे बढ़ते जाएं तो उसके जीवन में अच्छा फल मिलता है धन का, धन पाने का, धन कमाने का, जीवन में सफलता पाने का। तो ये इस रेखाओं से ये पता चलता है कि अगर अच्छी रेखा है, साफ सुथरी है, कटी पिटी नहीं है, तो उसके जीवन में अच्छा लाभ दे सकती है। और ये भी कहा गया है कि जीवन में बिना परिश्रम किए भाग्य का कोई लेना देना नहीं। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। आपका भाग्य रेखा बहुत अच्छा है, लेकिन आपने परिश्रम नहीं किया तो ये समझिए आपको कैसे भाग्य साथ देगा। बहुत लोगों के हाथों में हम देखे हैं बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, लेकिन मेहनत नहीं करता वो, उसका कहीं न कहीं वो आलस से बहुत उसके अंदर है शरीर में, भाग्य रेखा साथ नहीं देगी। सूर्य उसका कमजोर है तो भाग्य रेखा उसका साथ नहीं देगा। पर्वतों को भी विशेष ध्यान देते हैं। अगर हम
भाग रेखा को अगर देख रहे हैं तो पर्वत को भी देखेंगे। अगर पर्वत, सूर्य पर्वत बढ़िया है, बुध बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, शुक्र बढ़िया है, बृहस्पति बढ़िया है, तो ये समझिए भाग्य उनके अच्छे होने ही होने हैं। वो आगे बढ़ेगा, वो आलस्य भी नहीं कर पाएगा वो अपने आप को। अगर सूर्य बढ़िया है तो आलसी नहीं होगा, अगर सूर्य खराब है तो आलस्य करवाएगा, आलसी बनेगा। तो ऐसे में हम भाग रेखा को जब देखेंगे तो सूर्य को जरूर देखेंगे, यहाँ तक अंगुली को भी देखेंगे, अंगुलियों को, पोर को देखेंगे, है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके भाग रेखा के बारे में हम बताएंगे। अभी भाग रेखा पार्ट 1 बता रहा हूँ, भाग रेखा पार्ट 2 का भी इसके बाद में बताऊंगा। धन्यवाद मित्रों।